फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। अलंकार आप लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिमिल। सिमिल का मतलब होता है उपमा अलंकार। तो इसमें क्या होता है, दो वस्तुएं अलग अलग होती हैं, दोनों वस्तुएं जो होंगी अलग अलग होंगी, दोनों में एक गुण क्या होगा? समान होगा। दोनों में कम से कम एक गुण समान होगा। और उसमें क्या आएगा? एज आएगा, लाइक आएगा अथवा सो आए। ये सब आए तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? सिमिल है। जैसे एग्जांपल में सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतना ताजा है जैसे कि बूंद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों, ये ताजा अलग बात है, बूंद अलग बात है, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ समान है। फ्रेश और ड्यू में, ड्यू भी क्या कर रहा है कि एकदम फ्रेश है, उसी की तरह ताजा है। तो एज आया है, लाइक आया अथवा सो आया। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी सिमिल आएगा तो उसमें क्या आएगा? एज, लाइक, सो, ये आने वाले हैं सिमिल में। और दोनों वस्तुएं क्या है? अलग अलग रहेंगी, लेकिन उसमें से एक जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी? कांस्टेंट, मतलब दोनों की सिमिल एकदम समान होगी। मेटाफोर में क्या होता है? रूपक अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसा प्रतीत होगा दोनों वस्तुएं एक ही हैं। ऐसा लगेगा कि दोनों जो दो ऑब्जेक्ट का वर्णन किया गया है वो दोनों एक ही हैं, लेकिन होते, जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन स्वप्न है, तो लाइफ दोनों का वर्णन किया गया। ये दोनों वस्तुएं ऐसा लगेगा एक ही हैं, और इसमें एज, लाइक, सो नहीं आएगा। जो सिमिल में आएगा वो मेटाफोर में नहीं आएगा। लगेगा आपको सिमिल और मेटाफोर में अंतर बस बताना है, तो आप कहेंगे पहला अंतर ये है कि इसमें एज, लाइक, सो नहीं आएगा, और उसमें जो है ऐसा प्रतीत होगा दोनों वस्तुएं एक ही है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, इसका एग्जांपल है, जीवन एक स्वप्न है। दिख रहा? अगला है पर्सनिफिकेशन। इसमें मानवीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? मानवीकरण। निर्जीव को सजीव की तरह क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? नॉन लिविंग को लिविंग की तरह। जैसे लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। लव क्या है? नॉन लिविंग तरह है, उसको ब्लाइंड, अंधा है। एंजाइटी सीटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके चेहरे पर बैठी। चिंता क्या है? नॉन लिविंग है, बैठी। इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इस तरह का लग रहा है कि लिविंग थिंग्स है। तो इसमें क्या होगा? एक तरह से मानवीकरण किया जाता है। जैसे द मून वेल्ड हर फेस, चांद जैसा उसका मुखड़ा कैसा है? चांद। इसमें क्या किया गया है? नॉन लिविंग को एक तरह से लिविंग की तरह अप्लाई किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? पर्सनिफिकेशन। अगला है पर्सनिफिकेशन। अगला क्या है? एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? संबोधन करना। किसी को नाम दे देना ही क्या कहलाता है? संबोधन कहलाता है। तो एपिस्ट्रॉफ का सेंस ही होता है संबोधन, नाम से संबोधित किया जाए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में, ओ लिबर्टी व्हाई आर यू सो डियर, हे स्वतंत्रता, ओ स्वतंत्रता तुम कितनी प्रिय हो। वहां पे स्वतंत्रता क्या है? कोई है एक तरह से, और उसको क्या कर, नाउन की तरह है, एक तरह वर्ब है, और वर्ब को किसके नाम से दे दिया गया, ऐसे आएगा तो उसे कहेंगे एपिस्ट्रॉफ। अगला है ओ डेथ, हे मौत कम सुन, जल्दी आ जाओ। कई लोग कहते हैं मौत आए, मौत जल्दी आ जाए। तो ऐसे एपिस्ट्रॉफ, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को जिसमें नाम दिया जाता हो उसे कहेंगे एपिस्ट्रॉफ, फिगर ऑफ स्पीच। ये चारों हैं। सिमिल है। सिमिल में क्या होगा कि दोनों में से कोई गुण एक समान होगा, एक तरह से कंपैरिजन, तुलना किया जाता है। मेटाफोर में वही होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा दोनों वस्तुएं एक ही हैं, और इसमें एज, लाइक, सो नहीं आएगा। और पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा? मानवीकरण किया जाएगा। लव इज ब्लाइंड, और उसमें क्या होगा? मतलब एक नॉन लिविंग को लिविंग की कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। एंजाइटी इज सीटिंग हर फेस, चिंता उसके मुख पे बैठी हुई है। द मून वेल्ड हर फेस, एकदम उसका चेहरा चांद की तरह है। चौथा है एपिस्ट्रॉफ, इसमें ओ लिबर्टी, इसमें अभी आपने समझा कि अगर संबोधन आएगा तो आप कहेंगे क्या है? एपिस्ट्रॉफ है। बस। अब इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच में ऑक्सीमोरन पढ़ेंगे। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधालंकार, विरोध बताते हैं। ये दोनों शब्द में विरोध होगा। जैसे मान लीजिए ही इज एन ओपन सीक्रेट, कर वह खुला, उसका खुला हुआ रहस्य है। कैसा रहस्य? रहस्य है लेकिन कैसा है? खुला हुआ है। तो इस तरह से जब सेंटेंस आएंगे तो उसे कहेंगे ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच। जिसमें विरोध होगा दोनों, ओपन और सीक्रेट। सीक्रेट मान क्या होता है? रहस्य।
ओपन माने क्या होता है, खुला हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या अपोजिट है, ऐसे आएंगे तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीमोरन। उसके बाद हाइपरबोला, हाइपरबोला का मतलब अतिशयोक्ति वर्णन। अतिशयोक्ति का मतलब किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के एकदम कर देना। जैसे मान लीजिए सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, कह रहा है कि उसने इतना रोया जितना समुद्र, उसने मतलब समुद्र जो आंसू थे समुद्र की तरह उसके निकले, इतना रोया। तो आप खुद कल्पना कीजिए, कोई भी व्यक्ति समुद्र की तरह तो रो नहीं सकता है। तो किसी भी बात को जब बढ़ा चढ़ा के किया जाता है तो उसी को कहते हैं हाइपरबोला। दूसरा है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, कह रहा है कि जो युद्ध हुआ ना उसमें एकदम खून की नदियां बह गई। कोई भी युद्ध होगा उसमें खून की नदियां नहीं बह सकती है, लेकिन किसी भी बात को जब चढ़ा कर कहते हैं तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं, हाइपरबोला फिगर ऑफ स्पीच। दो एग्जांपल्स हैं और इसमें यही पहचान है कि आपके सामने जो सेंटेंस आएंगे बहुत ही बड़ा चढ़ा के कहे जाएंगे। उसके बाद आता है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया का सेंस है ध्वनि सूचक। इसमें आप ये एग्जांपल्स या ये फिगर ऑफ स्पीच तभी आप पहचान पाएंगे जब आपको ध्वनि का पता, अर्थात जानवरों को या पक्षियों के ध्वनि के बारे में पता हो, कैसे बोलते हैं, उसका क्या नाम है। ऐसे मान लीजिए गिब्बर्स, इसका मतलब लंगूर जो होता है उसकी आवाज को जो होता है उसे गिब्बर्स बोलते हैं। बियर, भालू को ग्रेवल्स जो होता है ना उसको ग्रेवल्स बोलते हैं। उसके बाद ट्विटर्स, ए बर्ड, जो बर्ड की आवाज होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्विटर्स। ये अगर आपको पता रहेगा तभी आप इसको ओनोमोटोपिया को बना पाएंगे। इस तरह से फिगर ऑफ स्पीच सातों खत्म हो गए, बस इतना आपको ध्यान देना है।